गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रह रहे हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारा ज़्यादा भाई। पैकिंग चल रही है, देखो इतने सारे कपड़े मैं लेके ही नहीं गया था। ये सारी मेरी शर्ट है भाई। मेरे को तो यार आते रहेंगे। अब मैं महीने बाद आया हूँ, इसका मतलब बॉम्बे से आना कम ही हो रहा है भाई। तो कम हो रहा है तो सामान थोड़ा ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। और भाई वहाँ पे मेरे पास ना फैंसी फैंसी वो हैं, क्या कहते हैं, तौलिए। ये जो होते हैं ना भाई, ये गमछे टाइप भाई, क्रेजी यार। ये उठाए हैं घर से 2-3। ये तौलिए यही होते हैं भाई असली, उसको टाल कहते हैं, ठीक है भाई। ये सारे कपड़े अभी थोड़े घर पे छोड़े हैं मैंने, ताकि जब आऊँ घर पे भी कुछ हो। इतनी सारी जीन्स भाई, ये भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए ना सिस्टम यार घर का भी। ये सब है भाई घर के लिए। और क्या कह रहा था मैं, ये सारा भाई का पर्सनल वो है भाई, स्पेस। मतलब परफ्यूम वर्फ्यूम महंगा सौदा है, इसमें इसको कोई टच नहीं करता, बता रखी है मैंने, घर पे कोई टच नहीं। ठीक है, जाओ दिखाऊँ तुम्हें एक लाइट बंद। ये जो है ना भाई, ओहो, ट्रिपी ट्रिपी सी वाइब आती है। ओह भाई, है ना नाइस। हर मिडिल क्लास घर में होती है भाई, हर डोर में पैरासीटामोल, ठीक है भाई। स्लीपी आउल की कॉफ़ी भाई, जूडियो का टैग भाई। ये सारी फाइलें हैं भाई मेरी, जो बचपन से लेके आज तक मैंने पढ़ाई वढ़ाई करी है ना। मतलब ये सारे कोट कार्ड, स्कूल के भी कोट है इसमें। तो तुम्हारा भाई एक टाइम पे हेड बॉय था। मजाक में ले रहे हो यार तुम भाई को, है हेड बॉय, ठीक है। तो भाई 2 बजे की फ़्लाइट है, सामान सुमून रख लेते हैं, देन लेट्स गो थोड़ी देर में बस, ठीक है भाई। और भाई देख लो भाई, कपड़े ऐसे पड़े हैं अभी। एक बस बढ़िया चीज़ हो गई, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, शीशा भाई। बेटा लाइट जलती है इसमें, मजाक मत लेना। एक सेकंड रुको तुम, अभी तुम्हें लाइट ही दिखाई। अब देखना, खटका नहीं पता मुझे यार अभी घर में स्विच कौन कौन से जल गई ना, जल गई। अब देखना, मजाक में ले रहे हो क्या तुम बातचीत, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। यार छोटे छोटे चीज़ों में खुश हो जाता हूँ यार। बट ये शीशा बहुत महंगा आया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत बड़ा शीशा है, तुम्हें देखने में छोटा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा शीशा भाई ये। पूरा उसने दीवार ही कवर कर रखी है। 3 कलर है भाई इसमें, देखो 1 2 3, अरे पता नहीं, 2 ही है, 2 ही है, 2 ही, सॉरी 1 2 है। तो भाई ये लगा दिया था घर वालों ने मेरे साथ ही कि अब गया है, अब थोड़ा घर में पैसा खर्च हो, उसके आगे क्या पैसा खर्चना था। अपना शीशे के आगे खड़ा रहता होगा, वो जा चुका, शीशा लगाओ शीशा लगाओ, मेरे आगे लग चुका था। बट इसमें एक दिक्कत है, वो चेंज कराना है अभी। जैसे ये जो शीशा है ना, सीधा दीवार पे नहीं लगता, आपको पहले फ्रेम सेट कराना पड़ता है इसका। तो फ्रेम हल्का सा बाहर निकला हुआ है, तो ये सही होगा, दोबारा वापस जाएगा फिर आएगा। और ये तो हर जगह सेम होता है, तुम्हारे घर में भी सेम ही होगा ना, वेरी गुड। बट एक दिक्कत है, हमने ना ये जो है ना, इसका थोड़ा जेट दूर लगा दिया, क्योंकि बंदे की एक्सरसाइज हो। बिल्कुल साइड में लगा सकते थे हम, बट नहीं, दूर इसलिए लगाया ताकि बंदा आगे जाए, उसको निकाल, समझ, एफर्ट ज़्यादा लगे। और भाई जिलेट शेविंग फोम, अब मैं ट्रिम नहीं करता यार, मतलब ट्रिम करता था, ट्रिम से भी बाल रह जाते हैं, फिर वो मज़ा सा नहीं आता। इफ़ यू हैव अ शार्प जो लाइन गाइस, यू शुड ऑलवेज शेव। ले लो भाई, बड़े भाई से राय ले लो तुम, ठीक है। चलो भाई, और पहले कमरे में वो थी ना वॉशिंग मशीन, निकाल दी भाई। अब वो है भाई यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ जल गया वॉशिंग मशीन, बाहर लगा दिया। हमारे घर में पैदा नहीं होते, कट्टे होते हैं भाई, कट्टे, ठीक है। तो भाई ये जूते हैं यार, जूते का कट्टा निकाला, तो ऊपर से अब जूते भी लेके जाऊँगा 3-4, वहाँ पे जूते ही नहीं है। ऑफिस में रोज़ सेम जूते पहन के जा रहा हूँ। टोरा कैसे बनेगा भाई का, टोरा कैसे बनेगा, मतलब टोरा तो बना ही रखा है, बट सोटेड सीन है यार, लिटरली होता है ना, सोटेड सीन है। आधा काम तो मैं ऑफिस जाने से पहले कर देता हूँ ऑफिस का। नाइस नाइस। ये सारा सप्लीमेंट्स टैग है भाई, किसी दिन दिखाऊंगा ध्यान से। सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल भाई, जो तुम कहते हो ना डाइट रोटी सब्जी, नहीं है हमारी इंडियन डाइट में यार ये सारी चीज़ें। हमारी इंडियन डाइट में ये बताओ, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कहाँ मिलेगा हमें, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, कहाँ मिलेगा। रोटी, बाजरे की रोटी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं देख लो तुम। ग्रीन टी अगर तुम 10-15 कप पियोगे, जब जाके ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो आपकी लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी सप्लीमेंट जरूरी है यार एक टाइम के बाद। मतलब 25 साल तक कोई ज़रूरत नहीं आपको, 25 साल तक तुम जैसे हो मौज काटो। 25 साल के बाद योर एज स्टार्ट्स टू डिक्लाइन ब्रो, मतलब डिक्लाइन मतलब कम नहीं होती, बट रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। 25 से लेके 35 साल तक अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना अपने आप को, तो तुम्हारे आगे का फ्यूचर अच्छा निकल जाएगा। लोग 35 तक सोचते हैं हम तो जवान हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। एसेंशियल होती हैं चीज़ें, ठीक है।
कर लेता हूँ भाई पैकिंग अब। जूते भी थे यार मेरे नाइकी के, तुम्हारी भाभी ने गिफ्ट करे थे। आ, 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 भाई साहब ये लेके जाऊँगा यार, शो पीस थोड़ी है यार, ये रखने के लिए थोड़ी है, ले जाने के लिए है। मैं इसको ले जाऊँगा। तो यार ये गिफ्टिंग वुफ्टिंग चलती रहती है ना, पैसे बच जाते। थोड़ा गिफ्ट तुम कर दो, थोड़ा गिफ्ट वहाँ से आ जाता है, तो गिफ्ट 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 नाइस। खिंड गया और नहीं खिंडना चाहिए, वरना करो टास्क है बढ़िया। 1 लीटर की बोतल भर दो यो पूरी, ऐसे तो 2 दिन लग जाएंगे भाई, फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। क्या हाल है भैया, ऐसे तो करो यार, आप तो बात नहीं करते यार, ऐसे करो पहले। करके यार क्या अब क्या काम रह गया, अब क्या काम रह गया? अभी बहुत काम बट भैया खर्चा बहुत करवा दिया आपने यार। खर्चा सही है, खर्चा कुछ नहीं हुआ, जीरो खर्चा। हाँ भाई साहब जूडियो की चप्पल पहन के घूम रहे भाई, सही है भाई। देखो अब भी चल ही रहा है। मुंबई जाने से पहले गाड़ी के 1-2 काम बचे हैं, पापा तो कराते नहीं है भाई। पोल्यूशन वोल्यूशन हम ही करा के जा रहे हैं। अब फ्लाइट है मेरी 1 घंटे बाद, कहते करा ले भाई। पापा आप क्यों नहीं करते काम हैं? क्यों इच्छा नहीं करती आपकी गाड़ी चलाने की हैं? अरे भाई ट्रैफिक जाम में है ना, थोड़ा मैं अब थक जाता हूँ। क्या ट्रैफिक जाम में थक जाता है भाई? स्कूटी लेके मुजफ्फरनगर पहुंचा दो पापा को, यूपी में 100 किलोमीटर। गाड़ी नहीं चलाते। चौथा गेट लगाइए पापा। भाई पापा नहीं सिखाई थी गाड़ी, देख लो अब तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। पोतों को भी पापा ही सिखाएंगे। देख लो भाई क्या अब भी सफेदी चल रही है। एक दो तीन बैग गाइस, 3 बैग लेके तुम्हारा भाई जा रहा आज, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक दोस्त से मिलना है, बॉम्बे मिलना है, तो थाने तो जाऊंगा नहीं, पहले बॉम्बे जाना पड़ेगा 3 बैग लेके। यार इसमें कंबल ले लिया मैंने घर पे ना, वहाँ कंबल ही नहीं था, ठंड लगती थी। तो 1 बैग में कंबल है, 1 बैग में लैपटॉप है, 1 बैग में सप्लीमेंट्स हैं। तो सिस्टम भाई इतना इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चलता हूँ मैं, क्या बताऊँ। व्लॉगर्स की ज़िंदगी दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक तो मैकबुक भाई M4 2.5 लाख, ठीक है। सिस्टम दिखाता हूँ तो मैं, सिस्टम ही कहते हैं। तुम्हें लगता है ना इजी है भाई ब्लॉगिंग करना, नहीं है भाई इजी। इतना सामान लेके तुम घूमते हो, तुम्हारा निकलता है सामान, ठीक है। होली लैंड माइक जिसका 1 खो चुका है, 12,000, ठीक है। देखते रहो, तुम्हें सिस्टम दिखा रहा हूँ अभी। पावर बैंक भाई 700 रुपये, काउंट प्लस करते रहो, ठीक है। पावर बैंक रख लेते हैं यहाँ पे। और क्या क्या भाई, चार्जर भाई ब्लिंकिट से 120 रुपये, लोकल चार्जर। आईफोन में लोकल चार्जर यूज़ करते हैं हम, ठीक है भाइयों। अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें सौदा। एप्पल का चार्जर भाई 3,200 रुपये, लैपटॉप का चार्जर है 21 वोट वाला। और तुम्हें व्लॉगर्स की लाइफ इजी लगती है, एयरपोर्ट्स खो चुके हैं, तो ये लीड 1500 भाई। हाँ जी क्या हुआ, लाऊं कुछ? मुझे कह रहे हो क्या सर? देखो भाई SSD भाई 25,000 रुपये। पुलिस वाले भाई मुझे एक शक्ल देख के थोड़ा लगता हूँ ना, मैं कह रहे क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ? मैं सामान रख रहा हूँ अपना। तो भाई बोलिया भाई D-Mart 120, चश्मा भाई लेंस कार्ट, पर्स भाई तुम्हारी भाभी ने दिया, दिखाता हूँ तुम्हें पहन के। भाई एक ना दिक्कत है, मैं दिक्कत बताता हूँ तुम्हें। पहले मेरे घर से ना एयरपोर्ट आने में टाइम लगता था, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटा, अब घर से लगता है 35 मिनट। तो मेरे दिमाग में ना सबकॉन्शियस में वही है, जल्दी जाना, लेट हो जाऊँगा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब 1.5 घंटे बाद की फ्लाइट है, बैठेंगे घूमेंगे चिल करेंगे बातें करेंगे,
तुम्हें पता है मैं कोई टाइम वेस्ट तो करता नहीं हूँ, ज्ञान का सेशन ले लूँगा एयरपोर्ट पे तुम्हारा। तो भाई ये है, बट भाई दिस केबल इज़ अ सेवियर भाई, कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, प्लग इन प्ले, क्रेजी। ठीक है भाई, आउटफिट है जैपनीज शर्ट भाई, पता नहीं कहाँ से ली थी, पैंट, ज़ारा की बेल्ट, शर्म कर लो थोड़ी, ठीक है। तो भाई ये चक्कर है, ठीक है। घर वालों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता था, आधा घंटा और, पापा चाय पी सकते थे, चलो कोई नहीं। अब आपको सीधा बॉम्बे बुलाऊंगा। यार घर वाले बड़े क्यूट हैं, मतलब जाते जाते शेक दे दिया, कहते अरे ले जाना है शेक ले जा, उसमें कॉफ़ी वॉफ़ी मिला के बढ़िया बनाना शेक, रोटी सब्जी खा के आऊँ दही के साथ, कम्बल ले आया। मतलब ऐसा लगता है जैसे पहले क्या होता था, गुड़गांव जा रहा था कुछ नहीं देते थे कि चल अपने आता जाता रहता है। इज्जत कम मिलती थी घर में, क्यों इज्जत कम मिलती थी? क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन घर आ जाता था, ठीक है। जब पहले बॉम्बे रहता था तब भी इज्जत ज़्यादा मिलती थी, जब मैं दोबारा बॉम्बे शिफ्ट हूँ भाई, अब क्योंकि नौकरी कर रहा हूँ, इज्जत का लेवल यहाँ था। बेटा ध्यान रखियो बेटा, मैं ध्यान रखेंगे पापा, और कुछ बेटा ये शेक ले जा बेटा, जूते वूते बढ़िया पहन लियो बेटा, नए जूते ले लियो, बेल्ट पहन के जा बेटा, आधार कार्ड रख लिया बेटा, पर्स रख। मैं पापा इतनी चिंता कैसे? वही है ना भाई, समझ रहे हो? नौकरी करते हो रिस्पेक्ट अलग होती है भाई, इन्फ्लुएंसिंग करो, मॉडलिंग करो, रिस्पेक्ट यहाँ है। नौकरी करो, अरे बेटा अब तो समाज के हिसाब से भी तू वैलिडेट हो चुका है। पहले क्या था, घर वालों को पता था लोंडा सही कमा रहा है, चलो कुछ ना कुछ कर लेगा, बढ़िया कर रहा है हमारा लोंडा। समाज की नज़रों में क्या था, आवारा पंछी, आवारा पागल दीवाना, ठीक है। अब आवारा पागल दीवाना को टैग मिल चुका है, समझ। तो ये चक्कर है भाई। भाई पता नहीं क्यों नहीं दिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि टाइम लगता है ना, फिर लेने में टाइम लग जाता। अब मैं मुंबई एयरपोर्ट खड़ा रहता इस बैग के लिए, चेक इन में बैग ही नहीं देता भाई, मैं देखो 3-3 बैग लेके आंडूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, जवान पट्टे हैं जवान पट्टे। सो भाई थोड़ी बातें कर लेता हूँ आपसे, अब टाइम तो किल करना ही है, आपसे बातें कर लूँ इतनी थोड़ी सी। तो भाई एक दिन तो मैंने शूट ही नहीं करा, घर पे आया जिस दिन मेरा शूट ख़त्म हुआ था अभिनव मिश्रा का, मैं घर पे आया, घर पे बैठा, बातें करी घर वालों से, कहते कैसा चल रहा है सब कुछ। मैं बढ़िया चल रहा पापा, आप बताओ कैसा चल रहा सब कुछ। ऐसे कह रहे छोटा हो गया बैठ रहा है, हमसे बड़ा हो गया कि नौकरी लग गई तो बट यार ये है, सच्ची बता रहा हूँ, देखो पहले भी ऐसा पालती पालती मार के बढ़िया तुमसे बातें करता हूँ, पहले भी ना मेरे साथ ऐसे ही होता था। मतलब जब मेरी पहली नौकरी लगी, दूसरी नौकरी लगी, घर वाले खुश हो जाते हैं यार। मतलब इफ़ योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली लाइक दे हैव अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मेरे दादा नौकरी करते थे, पापा नौकरी करते थे, तो उनके पर्सपेक्टिव में नौकरी इज़ अ गुड थिंग। मैं बिज़नेस करने की सोचा, बेटा क्या है फेल हो जाएगा बेटा, मतलब क्या बेटा चले ना चले, तो एक बड़ा थ्रेशोल्ड होता है। एंड दे बिकम हैप्पी व्हेन you are doing what they always want you to do. I won't be doing this like for lifetime. He also knows that कि भाई ठीक है लौंडा कर रहा अभी, बट अभी तो अच्छा बेटा, और बता ऑफिस में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। पहले मौका नहीं दिया ना मैंने, मतलब पहले आज तक ऐसा नहीं हो गया मैंने घर वालों को बोला कि पापा बढ़िया चल रहा है। पहले नौकरी लगती थी, पापा चल रही है देखता हूँ कब तक करता हूँ, छोड़ देता था तभी, क्योंकि उनको भी दिख जाता था लौंडा दुखी है हमारा। इस बार कह रहे अच्छा बड़ा खुश है बेटा, हमें कब बुला रहा है बॉम्बे बेटा, आ जाओ पापा कभी आ जाओ। तो भाई घर वालों की एक सेकंड ऊपर कर दो सर। तो भाई घर वालों की फ़्लाइट करा देंगे। घर वालों को मैंने बोल दिया जब भी आपकी 4-5 दिन की छुट्टी हो मुझे बताओ, अपना सीधा थाने उतारेंगे, सीधा चार्टर प्लेन, मतलब ये ज़्यादा हो गया, अपना बढ़िया भाई थाने वाने बढ़िया। यार एक तू लिटरली एक बात बताऊँ, जोक सपाट, मैं ना घर गया, दोस्तों से मिला अपना, भाई इफ़ यू मूव आउट आपकी चीज़ें चेंज हो रही है, वो सेम है। मतलब समझ रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि हम दूर जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में 1000 चीज़ें चल रही है। नहीं भाई, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट वो वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे, आप कुछ नया कर रहे हो, इसलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई। जैसे मैं बाहर चला गया, अब मैं देख रहा हूँ जो हमारा दुबई फील्ड है सही चल रहा है भाई, वो चलना स्टार्ट हो गया, लोग आ रहे हैं। जब मैं था कुछ भी भाई, उसमें ईट भी रखी थी मैंने, स्टार्टिंग की ईट रखी थी, हल्की सी मार्केटिंग, अब भाई सब चल रहा है। अब तो पता ही नहीं मतलब कितने लोग आ रहे हैं, समझ रहे हो। प्रशांत से मिलता हूँ, उसके शूट चल रहे हैं, जिम्मी अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब हर बंदा लाइफ में बिजी हो जाता है भाई, मुझे ये दिख रहा है। मतलब पहले मुझे क्या लगता था कि मेरा व्लॉगिंग काम था, मतलब कुछ मेरे पास सुबह काम नहीं होता, शाम को काम नहीं होता, 24 घंटे व्लॉगिंग, और लोग बिजी रहते थे। मतलब प्रशांत और हमारा तो मोल्डिंग वाला काम भी था, बट और लोग जैसे जिम्मी बिजनेस की बातें कर रहा है भाई, वो आकाश अपने फ्लैट बेचने जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं, तो बड़ा ना वो हो जाता था। अब ऐसा है कि हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, तो सही लगता है यार कि ठीक है भाई चलो 6 घंटे हम भी किसी चीज़ को दे सकते हैं।
भाई और जो बड़े सारे कमेंट आते हैं भाई नौकरी की मना करके तू सबको नौकरी की मना करके नौकरी को बदनाम कर, भाई मैंने आज तक ऐसा नहीं बोला कि कोई स्टेटमेंट दिखा देना जो आपको काम पसंद है उसमें आपको नौकरी मिल रही है। ज़िंदगी में नहीं बोला मैंने बोला नौकरी लोग ख़त्म हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल काम होता है, जो वो चाहते नहीं है वो करते हैं, एसएससी की तैयारी करते रहते हैं, एंड में जाकर उनको नौकरी मिलती है, नौकरी क्या मिलती है, क्लर्क की नौकरी मिलती है, वो मत करो। एमबीए करते हो फाइनेंस की नौकरी मिल रही है, मैं कर चुका था भाई, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था भाई, ठीक है। तो बट आई वॉज नॉट रिलेटिंग टू द वर्क आई वॉज डूइंग देयर, तो मैं उसको मना करता हूँ, वो काम मत करो भाई जो तुम्हें पसंद है, उसमें चाहे तुम 18 घंटे काम करो, काम ही नहीं लग रहा ना, समझ रहे हो। इफ़ आई एम वर्किंग, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वहाँ पे वही कर रहा हूँ, तो मेरे को काम नहीं लगता, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि नौकरी ख़राब चीज़ नहीं है अगर तुम वो काम करे जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो काम ही नहीं लगेगा, वो नौकरी लगेगी नहीं तुम्हें। नौकरी का शब्द होता है नौकर, ठीक है। नौकरी का शब्द क्या होगा, स्टार्टिंग में नौकर करोगे, संधि विच्छेद करोगे, तो इसका मतलब क्या है, आप किसी के नौकर हो, ठीक है, ओके, समझ रहे हो। बट अगर कोई नौकर काम वो कर रहा है जो उसे पसंद है, तो नौकर कहाँ नौकर है भाई, मतलब समझे नहीं। कोई बंदा है, किसी को हमने जैसे काम दिया, भाई कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, उसकी नौकरी है घरों में तारे लगाना, उसको मज़ा आ रहा है तार लगाने में, ना उसको पबजी खेलने में मज़ा आता, ना उसको स्विमिंग करने में मज़ा आता, ना उसको ट्रैवल करने, उसको तार लगाने में आता मज़ा, उसके लिए नौकरी है, वो घंटे की नौकरी है, किस बात की नौकरी, मज़े मार रहा है, रोज़ तार लगा रहा है भाई हमारा। सो दिस इज द थिंग गाइस। और भाई निकल लो, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, गेट आउट ऑफ द सिटी, गेट आउट ऑफ योर बेडरूम, गेट आउट ऑफ द प्लेस। इफ़ यू आर थिंकिंग योर प्लेस इज स्टॉपिंग यू टू ग्रो, निकल लो भाई। छोटी सी ज़िंदगी है भाई, मेरी आधी ज़िंदगी चली गई है। मैं तो ये सोचता हूँ अपने दिमाग में, घर वालों को भी बताता हूँ, पापा देखो अब तक ना मैंने जितना जिया है भगवान की दया से, देखो स्टार्टिंग के 18-19 साल तो हटा दो, उसमें तो बंदा सीखता ही है। जब से मेरे सेंसेस में आऊँ 19-20 साल, और जो मैंने स्टेप्स लिए हैं अपने करियर को लेके और अपनी फैमिली को सोच के, सही है। ऐसा 10 साल और हो गया भाई, ज़िंदगी से हो गया बस मेरा, मतलब क्या चाहिए यार, आप 10 साल वो कर चुके हैं 20 साल ज़िंदगी में जो आप चाहते हो। हर बंदा यही नहीं कर पाता, बंदा क्या करता है, वही जो उसको लोग बोलते हैं, सीजीएल कर ले, सीजीएल कर ले, एमबी कर ले, एमबी कर ले, बस अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव नहीं करते। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि इंस्टिंक्ट पे बिलीव करना है। मेरे को लगता था मॉडलिंग कर सकता हूँ, करा भाई, भगवान की दया से एक शिखर पे जाके ही, मतलब अगर कभी छोड़ूंगा ना, अभी तो चल ही रही है भगवान की दया का छूट, कभी छोड़ूंगा तो एक लेवल पे जाके छोड़ूंगा। हर बंदा जानता है, इंडस्ट्री हर डिज़ाइनर जानता है, कोई डिज़ाइनर नहीं, सब्यसाची की टीम भी जानती है, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब अचीव नहीं करा मॉडलिंग में। और क्या था, प्रॉपर्टी बेचूंगा भाई, M3M DLF, हर डेवलपर, हर जो ब्रोकर हाउस है उनका सब जानता हूँ कि इस बंदे से वीडियो बना लो। मेरा मन नहीं करता, मैं यार चलो दल्लापंती कम करना है आजकल थोड़ी, मतलब डाल देता हूँ वीडियो, फ्लैट बिक जाते हैं, सही है, बट मज़ा नहीं आ रहा वो उस काम में, इसलिए मैं कम उसको बहुत कम कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो जो भी चीज़ सोची है, यूट्यूब सोचा था, भगवान जी यूट्यूब करूँगा, जब नौकरी छोड़ी थी बॉम्बे वाली अपनी लास्ट, भाई करता ही जा रहा हूँ। 100K इज़ अ बिग अचीवमेंट भाई फॉर मी। लोगों के लिए कुछ नहीं होता होगा, एलिविश यादव के दिन में बढ़ जाते हैं, मेरे लिए भाई भगवान की कृपा है। हाथ जोड़ता हूँ रोज़ के 100K है मेरे, फकिंग 100K। और मेरे को दिन में रोज 5-7 हज़ार लोग देखते हैं, 7 हज़ार लोग भाई लाइन में आ जाना, मैं हाथ मिलाता थक जाऊँ, हाथ में दर्द हो जाएगा। मैं और भाई मोहित, और भाई सोहित क्या हाल है, और भाई राहुल, और भाई जय हनुमान जो लड़की लिखती है अपरजीता, और भाई क्या हाल है। तो यार मैं लोगों से हाथ मिलाता थक जाऊँगा जो मुझे रोज़ देख रहे हैं। मोर देन ग्रेटफुल भाई, जहाँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें नौकरी मिल गई, मोर देन ग्रेटफुल भाई। घर वाले खुश हैं, मोर देन ग्रेटफुल भाई। घर वाले कुछ चाहते हैं मुझसे, मैं दे देता हूँ, मोर देन ग्रेटफुल भाई। मैं कुछ चाहता हूँ वो दे देता हूँ, मोर देन ग्रेटफुल भाई। रोटी सब्जी मिल रही है, मोर देन ग्रेटफुल भाई। कभी कभी प्रोटीन मिल जाता है, मोर देन ग्रेटफुल भाई। कभी कभी फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती, नई स्क्रीन लगा भाई। मेरा फ़ोन की यार, इंसान को जब स्ट्रेस लेना चाहिए, जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैं बहुत स्ट्रेस में था, मतलब ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम था, क्योंकि मेरे व्लॉग चले गए उस टाइम। 1 साल 7-8 महीने पुरानी बात है, जब मैं गुड़गांव रहता था, मेरे कमरे से फ़ोन चोरी हो गया था, जिसको नहीं पता भाई। मेरे 8-9 व्लॉग उसमें सब चला गया, उसका व्लॉग चले गए, मेरी मॉडलिंग की पिक्चर चली गई, जो इतनी सारी पोस्ट करनी थी, मनीष मल्होत्रा के शो की दुनिया भर की फ़ोटोज़ भाई, जो मेरी प्रोफाइल को बिल्ड करती, सब चला गया। मैं स्ट्रेस। पापा कहते अगले दिन, कह रहे क्या दिक्कत है, नया ले ले। मैं वापस सारा वो चला गया, कह रहा शक्ल तेरी वही है, तू इंसान वही है, दोबारा नहीं कर सकता। तो भाई बट ऐसे सपोर्टिव लोग चाहिए ज़िंदगी में। कोई बंदा मिलता है, किसी का मैसेज आ जाता है कि उत्कर्ष भाई आपकी ये वीडियो देखी, 1% इम्पैक्ट पड़ा ज़िंदगी पर, 1% खुश हूँ भाई मैं। लोग कहते हैं लड़की पगलू हो गया भाई, ग्रेटा पगलू हो गया, लिस पगलू हो गया।
यार लोगों का तो काम है कहना भाई, मेरे को जो पसंद है मैं करता हूँ। आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग इट थ्रू आउट माई लाइफ। जिनको देखना है देखो, जिनको नहीं देखना भाई कहीं और जाओ। मन करेगा जो करेगा करूँगा। कुछ लोग जर्नी से रिलेट करते हैं, मैं अपनी जर्नी से रिलेट करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा 80-90 साल का, जब बेड पे पड़ा हूँ कुछ काम तो होगा नहीं, टांगों में जान तो होगी नहीं, यही देखूँगा मैं भाई साहब। अच्छा उस टाइम घर वालों से मिलकर बॉम्बे जा रहा था मैं वापस, तो यही चीज़ें याद रहती हैं यार। अपने 20s में गाइस डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, यू जस्ट हैव योर 20s गाइस। उसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है, मेरी थोड़े टाइम बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे भी जल्दी कर दूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करता मैं, धेड़ पैड़ बालक, ठीक है। फिर उनकी जिम्मेदारी आ जाएंगी भाई। उसके बाद ये ज़िंदगी नहीं रहती, 3 बैग उठा के चल लो भाई, जो मन कर रहा है कर लो भाई, घर जाने का मन है चल लो भाई, अब गोवा जाने का मन करेगा बम्बई से चला जाऊँगा अगले वीकेंड भाई, जो मन कर रहा है करो यार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू आर अ फकिंग लायन ब्रो, तू शेर है भाई, जो मन कर रहा है कर रहा है। थोड़ा शेर की तरह जीना सीखो, बिल्ली की तरह अपना घुसकनी सी में घुसे रहते हो, पंखा देख रहे हो कुछ भाई, भागो दौड़ो मजे मारो यार, एक ज़िंदगी इतनी चीज़ें हैं दुनिया में घूमने की भाई। मैं तो थोड़ा इन चीज़ों में ऑक्यूपाई हो गया, वरना मेरा प्लान यही था भाई, अगर नौकरी नहीं लगती, तुम ललित से पूछ लेना, तुमसे क्या पूछोगे। ललित से मेरी ये बात होती थी, ललित कह रहा भाई आपकी ज्वाइनिंग है इस तारीख से, मैं भी नहीं आ सकता, बाली जाना है। कह रहा भैया आना पड़ेगा इसी टाइम, मैं नहीं आ सकता मेरे भाई। तो मेरी सीनियर मैनेजमेंट से बात हुई थी, वो कह रहे यार आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी ये पोजीशन खाली है, हमें भरनी है जल्दी, और हमें अभी चाहिए एक सोशल मीडिया टीम में को जो कोई गाइड करे, चाहिए बंदा में। मैं वरना बाली जा रहा था भाई, और ज्वाइनिंग मैंने 15-20 डिले करी है, डिले। वरना बंदे ऐसे होते हैं, हमें अभी ले लो भैया, अभी ले लो, इतना पैकेज दे रहे हो, अभी आ जाऊंगा, भग के आ जाऊंगा। मैं नहीं अभी नहीं आ सकता, मेरे को काम है, बाली जाना था मुझे। चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, बाली क्या है। लोगों को प्रूव करके जाओ कि ठीक है यू आर वर्थ इट। अगर तुम 1 महीना नहीं हो, तुम 1 महीना का काम अपना पहले किसी को देके जा रहे हो या काम करके जा रहे हो, तो वो आपको स्ट्रेस ही ना दे। ये है चक्कर यार। बट एक चीज़ रहती है यार, मुझे तुमसे बता रहा हूँ, देखो घर वालों से तो बोल नहीं पाता मैं ये चीज़, बस ये लगता है यार हम जवान हो रहे हैं, घर वाले बूढ़े रहे, उनके लिए नहीं करा यार। पापा ने घर बना दिया, अब उस घर में मैं बॉम्बे रहता हूँ, वो रहते हैं, उनका लोंडा, उनका खून जिनके लिए उन्होंने घर बनाया वही बाहर है। कह रहे मुझे यार बेटा आ जाया कर थोड़ा जल्दी, महीने बाद गया था मैं, कह रहा आ जाया कर थोड़ा जल्दी यार, जी सा नहीं लगता कई बार। मैं पापा यार कैसी बात करते हो, पक्का आएंगे। तुम में से कोई भाई पास रहे तो अंकल के एकदम जब भी दिखे, अरे अंकल जी क्या हाल है, चलो पार्टी कराता हूँ। तुम्हारे पापा मेरे अंकल, मेरे पापा तुम्हारे अंकल भाई, और तुम्हें क्या लगा क्या तुम्हारे पापा मेरे, क्यों भाई क्यों, अपने पापा अपने पास रखो, इसलिए यार। बट मोर देन ग्रेटफुल भाई, मोर देन ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। खाने का पानी भी सही है, बाल थोड़े सही हो गए हैं, पहले सफ़ेद हो गए थे गुड़गांव में, थोड़ा बहुत गुड़गांव से सही है, दिल्ली से तो ख़राब है बट गुड़गांव से सही है। और एक्ने का कारण पता चल गया मेरे को, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, इसलिए होते हैं भाई एक्ने। चलो ठीक है यार, बहुत ज्ञान दे दिया, मेरी फ़्लाइट आ जाएगी तो कई देर में आ जाएगी, बस अभी तो वैसे बहुत टाइम है, आराम से बैठूँगा, ये जो बना रहा हूँ एडिट करूँगा, मज़ा आता है मेरे को ना। दोस्त कहते हैं मेरे ऑफिस वाले भी जो बने हैं, कह रहे तू क्यों करता है, किसी को दे दिया अगर 20-30 हज़ार रुपये लेगा कोई बंदा, तेरी एडिट कर देगा सारी। मैं नहीं देता यार, कभी कभी थंबनेल दे देता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है मेरा ह्यूमर क्या है, मुझे क्या ऐड करना है क्या हटाना है, दूसरा बंदा, और मेरे को पसंद है यार ये प्रोसेस है, शूट करना है एडिट करना है, इसको 1 घंटा देना, क्या रखना है क्या नहीं रखना, मेरे ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है, 2 साल से कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं दे सकता भाई। लोग कहते हैं तू और शूट कर सकता है, उसमें मेरे को करना ही नहीं, कम कर लूँगा बट एडिटिंग खुद करूँगा मैं, समझ रहे हो, ये हो जाता है यार। समय रहना अपने व्लॉग अब भी खुद एडिट करता है, उसके पास पैसों की कमी है, उसको भी पता है यार कुछ लोगों पे क्लिक होती हैं चीज़ें, कुछ नहीं होती। बट जो तुम मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हो, तुम गोट बंदे हो भाई, तुम्हारे लिए ना दुआ करूँगा मैं, प्रे करूँगा तुम्हारे लिए हनुमान जी से, मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो, जो साला नहीं देख रहा उसका एक बारी को रहना देना, जब मुझे देख रहा है उसका ज़रूर करो यार। लव यू गाइस, सच्ची बता रहा हूँ यार, मतलब कई बार कोई नहीं होता ना, मतलब घर वालों से भी आप सारी बातें नहीं कर सकते, कैमरा ऑन करके आपसे बातें कर लिया करूँगा, समझ रहे हो। मतलब मैं ना बड़ा इम्पल्सिव आदमी हूँ यार, कुछ बातें मैं बंदी को भी नहीं बताता जो तुम्हें बता देता हूँ कैमरा ऑन करके, सच्ची बता रहा हूँ मैं, सीधा अरे भाई क्या हाल है, आज ये हो गया भाई साहब, समझ रहे हो। सिस्टम है यार, सिस्टम ही कहते हैं, सिस्टम ही कहते हैं। तो यार बेटा ध्यान रखियो, कंबल ले जा, घर पे यार कंफर्ट अलग है, बट घर जैसा कंफर्ट कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है यार, बस घर से बाहर निकलना पड़ता है। टू ग्रो इन योर लाइफ यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस गाइस। अगर मैं दिल्ली रहता फिर भी मैं घर पे नहीं रहता,
भारी रहता, ताकि घर पे जाता रहता बट घर पे नहीं रहता, क्योंकि घर पे कंफर्ट में आ रहा है बंदा, ग्रो करने की नहीं सोचता, हर चीज़ उसके बेड पे आ रही है तो वो क्यों काम करेगा भाई। ओके गाइस, बाय बाय, नहीं अब जा रहा हूँ, फ्लाइट आने वाली है अभी थोड़ी देर में। भाई देख लो कितनी लाइन लगी रहती है यार, लोगों पे ना बड़ी कैपिटल आ चुकी है यार। फ्लाइट इज़ जस्ट लाइक ट्रेन टिकट नाउअडेज। 5-6 हज़ार लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखते भाई। पहले जब मैं फ़्लाइट लेता था, मॉडलिंग स्टार्ट करी थी 2021-22, तब भी थोड़ा लोगों पे कम मतलब भीड़ होती थी यार, लोग एक्साइटेड होते थे फ़्लाइट के लिए, क्योंकि एकदम से आया लोगों पे कैपिटल भाई। अब भाई इकनॉमी बूम हो रही है, लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है तो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, फ़्लाइटें बुक हो रही है, समझ रहे हो, तो ये चक्कर है भाई। पता नहीं यार, लास्ट में जाते हुए ना थोड़ी कूल सी फीलिंग आती है कि हम कूल हैं भाई, दुनिया से हम कूल हैं थोड़े से, हाँ लास्ट में जा रहे हैं हम, पता नहीं क्यों। Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we could do it all over, breathing's bringing us closer, superstar you're like Nova, oh, so incredible one time, gotta let it go tonight, wanna know what it feels like, yeah. We going up, we take it down, let's spice it up, baby, right here and now, hey, nothing could be better, so high up in the clouds, let's make it last forever. अब भाई तुम्हें ना बाहर निकल के बताता हूँ हंस क्यों रहा था। पता है सीन क्या हुआ भाई, जैसे ही मैं उतरा, एक सेकंड ही हटा लूँ, कई बार इस ईयरफोन में बफरिंग होती है, हाँ, तो भाई प्लेन लैंड होती, साइड वाले अंकल ने जो पाद मारा है भाई हंसी छूट गई मेरी। अरे लैंड होने वाला था, वो थी पू, मैं भाई साहब वेट ही कर रहा था, खुशी में कर दिया भाई ने सही है भाई, नाइस फ्लाइट गई। इसमें थोड़ा मैं लेट गया था क्योंकि साइड में कोई नहीं था, बढ़िया ने एफ लिया, फिर सैंडविच खाया, सैंडविच देते हैं, उसके बाद बस बॉम्बे आ चुके हैं भाई। जाते हैं अब, कैब करते हैं थाने की। नहीं पहले मैं जाऊंगा बॉम्बे सैलेड कंपनी, कुछ खाऊंगा आज, बैंड्रा जाऊंगा, कुछ खाऊंगा, उसके बाद वहाँ से कैब करूँगा थाने की, फिर थाने जाएंगे भाई रोज़। अब मैं थाने मतलब मुंबई के दूसरे कोने में रहता हूँ भाई, दैट्स व्हाई। ठीक है भाई, बॉम्बे इज़ ऑल्सो फन गाइस, मतलब अब बॉम्बे अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले पता क्या होता था, दोस्तों का थोड़ा सहारा लेना पड़ता था। मैं भाई आ जाऊँ तेरे फ्लैट पे भाई, नहीं ब्रो कोई लड़की आ रखी है मैं यार, फिर हॉस्टल करना पड़ता था एंड स्टफ। नाउ इट्स प्रीटी चिल गाइस, अपना जाएंगे, अपने में जाके लौटेंगे, ठीक है। हो थक गया भाई, ये साला कंबल है इसमें, पूरे बैग में कंबल भरा हुआ है भाई। इस टाइम बॉम्बे में इतना सही मौसम हो रहा है कंपेयर टू दिल्ली भाई। दिल्ली ख़त्म है, फूकी पड़ी है फूकी, यहाँ पे दिल्ली से आगे सांस मिलती है। पता नहीं, या तो इस साइड है थाने में फिर भी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि वहाँ समुंदर नहीं है आस पास, यहाँ पे थोड़ा समुंदर है ना तो इतनी गर्मी है नहीं, वरना वहाँ तो भाई साहब दिल्ली में तो बाहर निकलते ही अच्छा गीला हो रहा था, मतलब पसीना ज़्यादा आता है वहाँ, पता नहीं क्यों तो यहाँ सही है भाई। बस मैं ये सोच रहा हूँ खाऊंगा क्या मैं बॉम्बे सैलेड कंपनी में, इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ भाई, कैफे में घुसूंगा ऐसे 3 वो लेके। बट यहाँ पे कोई जज नहीं करता दिल्ली मारे भाई, देखो हाँ, यहाँ कुछ जज का सिस्टम ही नहीं है भाई। तो जाएंगे कुछ बढ़िया खाएंगे, फिर जाके पसर जाएंगे और कल ऑफिस चले जाएंगे। ना वहाँ कॉर्पोरेट का ही गई, ना वहाँ कॉर्पोरेट का है, यू नो दैट राइट। तो चक्कर है भाई, बॉम्बे इज़ नाइस। 2 ठिकाने होने चाहिए, एक दिल्ली में हो गया, बॉम्बे में हो गया, 2 मेजर शहरों में, एक बेंगलुरु में कर लेंगे, एक चेन्नई में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके गाइस, बॉम्बे सैलेड कंपनी आना, अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है, कभी खाओगे ना उसका खाना, उससे ऊपर कुछ नहीं है, पूरे भारत में कुछ नहीं है भाई। चलो फ़ोन की चार्जिंग कम है गाइस अब।
बाय बाय बाय। बैक टू माई प्लेस गाइस, बैक टू माई प्लेस, लवली प्लेस। जाएंगे घर से जो कंबल लाए हैं बिछाएंगे और सो जाएंगे। भैया लेफ़्ट ले लेना, लेफ़्ट। और गाड़ी मंगाऊंगा भाई, कर दूंगा काम हफ्ते के अंदर अंदर। चलो चलो चलो, एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई साहब। एक हफ्ता तो नहीं, मतलब ला सकता हूँ जल्दी। घर पे बोल दिया मैंने, जल्दी लाएंगे। भाई ये नए नाइकी के जूते ऑफिस में पहन के चले जाएंगे। और भाई ये है मेन चीज़, अब मैं रज़ाई लेता 3-4 हज़ार की आती बढ़िया। ये कंबल जो है ना भाई, सॉफ्टी सा, ये घर का मेरा पर्सनल कंबल है भाई, मज़ा आ जाएगा। ओहो, कपड़े भी लाए हूँ भाई घर से, अलमारी में लगा देंगे। नाइस गाइज, लाइफ इज़ नाइस, जस्ट डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, डू व्हाट यू लव। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो ये भी लाया हूँ घर से, गमछे से, ये काम आते हैं भाई। ओके गाइज, ठीक है। सारे कपड़े भाई दुनिया भर के, बहुत कपड़े हैं भाई, बहुत कपड़े हैं। चलो ओके गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।